हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 5 तक हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से अगर देख लीजिएगा। ये आपको स्पेशल सीरीज स्टार्ट किया गया है बिहार एडिटोरिया वर्षिकांक करंट अफेयर जो बुक आया है उससे हम लोग स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एक प्रैक्टिस सेट में मोस्ट इंपोर्टेंट 50 जो वो बिहार स्पेशल करंट अफेयर कराया जाता है पुलिस के साथ। और अभी जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, जैसे बीपीएससी 70 का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, जो 13 सितंबर को होने वाला है। सीजीएल 4 का एग्जाम होने वाला है। बीपीएससी एडीओ का वैकेंसी आया है। बिहार एसआई का आने वाला है, ठीक है। तो जितने भी आप बिहार स्पेशल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर स्टार्ट किया गया है प्रैक्टिस सेट वाइज, और आपको चैप्टर वाइज भी आपको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो कृपया अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग एफिलिएटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन दिया गया है कि यह पुरस्कार बिहार को दिया गया था, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि बिहार को मत्स्य पालन में असाधारण प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, तो यह भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है कि बिहार का सर्वोच्च मत्स्य उत्पादक जिला मधुबनी है, तो यह भी सही है। चौथा है कि 16वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, तो यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा किया है। तो ये घोषणा क्या आपका बिहार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि शाही लीची को होम डिलीवरी के लिए किसके बीच समझौता किया गया है। तो शाही लीची को होम डिलीवरी के लिए समझौता किया गया बिहार पोस्टल सर्कल और बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी से कितने करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन का शिलान्यास किया है। तो शिलान्यास क्या है आपका, वो है 13,480 करोड़। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 है। दिया गया है कि बिहार के बक्सर जिले में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था। तो इसका उद्घाटन किया था विजय सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार के नालंदा जिले में किस दिव्यांग बालिका को असाधारण प्रतिभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो यह सम्मानित किया आपका गोल्डी कुमारी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार की राजनीतिक में आरसीपी सिंह रामचंद्र सिंह प्रसाद ने अपनी नई पार्टी बनाई है, जिसका नाम क्या है। तो जिसका नाम है आपका आशा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया कि व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने वाला पहला नगर निगम कौन बन गया है। तो व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने वाला पहला नगर निगम बन गया पटना नगर निगम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि शिक्षक दिवस 2024 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया है। तो बिहार के 2 शिक्षक को सम्मानित किया गया वो आपका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी मधुबनी के हैं और एक है सिकंदर कुमार सुमन कैमूर के हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि मनोज बाजपेयी को किस फिल्म के लिए 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष उल्लेख से सम्मानित किया गया है। तो विशेष उल्लेख से सम्मानित किया गया आपका गुलमोहर के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के किस जिला में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा कहाँ पे, तो भागलपुर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस व्यक्ति को हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो यह कोच नियुक्त किया आपका हरेंद्र सिंह को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और बताना है कोड की सहायता से कौन सा सही है। योजना और उसके प्रारंभ वर्ष कब योजना कौन सा प्रारंभ हुआ था। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो था ये चालू हुआ था 2016 में। कृषि इनपुट सब्सिडी योजना जो है ये चालू हुआ था 2019 में। हर घर बिजली योजना जो है ये चालू हुआ था कब, तो 15 नवंबर 2016 को। और 7 निश्चय टू फर्स्ट योजना चालू हुआ था 2015 में। एक बार फिर से देख लेते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चालू हुआ था 2016 में। कृषि इनपुट सब्सिडी योजना चालू हुआ था 2019 में। हर घर बिजली योजना चालू हुआ था 15 नवंबर 2016 को। और 7 निश्चय फर्स्ट योजना जो है वो 2015 में चालू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार सरकार ने सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा किया है। तो आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र में किसको प्रशिक्षित किया जाएगा। तो प्रशिक्षित किया जाएगा आपका कलाकारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
बिहार सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का शुरुआत किया है? तो ये शुरुआत किया गया आपका बिहार सरकार के द्वारा पर्यटक होम स्टे योजना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार में नए कानून के तहत सजा दिलाने वाला पहला जिला कौन बन गया है? तो पहला जिला बन गया आपका सारण जिला बना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों में इतिहास में पहली बार एक महिला छात्र ने छात्र संघ की अध्यक्षता का पद हासिल किया है। तो यह गौरव प्राप्त किसने किया है? तो यह गौरव प्राप्त किया आपका मैथिली मृणाली ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार जातीय जनगणना 2023 के आधार पर राज्य के कुल जातियों की संख्या कितना है? तो राज्य में कुल जातियों की संख्या 214 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार विश्व का 5वां वह देश पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र पूसा में खुलेगा। तो पूसा बिहार के किस जिला में स्थित है? तो पूसा जो है वो बिहार के समस्तीपुर जिला में स्थित है, ध्यान रखिएगा समस्तीपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि ई वोटिंग करने वाले भारत की पहली मतदाता कौन बनी है? तो ई वोटिंग करने वाली बिहार, ठीक है, भारत की पहली मतदाता बन गई है और ठीक है, और बिहार की भी पहली है, वो आपका विभा कुमारी जो पूर्वी चंपारण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय युवा भारत गौरव रत्न के बारे में असत्य कथन चुनना है, कौन सा असत्य होगा? पहला दिया गया कि यह पुरस्कार कमल नयन को दिया गया है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह पुरस्कार कर्नाटक के गुलबर्गा में आयोजित भारतीय सांस्कृतिक उत्सव के दौरान दिया गया था, तो यह भी सही है। तीसरा है कि कमल नयन बोधगया में निरंजना नदी के पुनर्जीवन पर काम कर रहा है, तो यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, मतलब सभी क्या है तो सत्य हैं, याद रखिएगा, ठीक है, सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट 10 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता नवादा जिले में किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया आपका कहाँ पे? तो ये शुरू किया गया आपका फुलवरिया में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अभिनेत्री नीतू चंद्रा को बिहार चुनाव आयोग की आइकन बनी है बतौर ठीक है निर्माता। नीतू चंद्रा ने अपनी मैथिली फिल्म डैश के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीती है, कौन से फिल्म के लिए? तो ये मैथिली, ठीक है, मिथिला मखाना के लिए जो है एक फिल्म है, मैथिली फिल्म मिथिला मखाना के लिए जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार जीती थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने किस ऐप के द्वारा बिहार के 13 लाख सरकारी कर्मचारियों को सर्विस वर्क ऑनलाइन कर दी है, जिसके माध्यम से अब छुट्टी, प्रमोशन, सैलरी, पेंशन सभी सेवाएं डिजिटल होगा? तो यह है आपका HRMS ऐप के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में संस्कृत मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिहार के किस धरोहर के बारे में बताया कि इसे यूनेस्को में अपनी संभावित सूची में शामिल किया है? तो ये शामिल किया आपका रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सीतामढ़ी में माता सीता के मंदिर का शिलान्यास 8 अगस्त 2025 को किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका अमित शाह और नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उड़ान स्कीम के तहत देश का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो देश का सबसे सफल एयरपोर्ट बन गया आपका दरभंगा एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका, ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान किस जिले में सोन नदी के पेयजल योजना की घोषणा किया है? तो सोन नदी में, ठीक है, सोन नदी पेयजल परियोजना की घोषणा किया है वह कहाँ पे? तो ये क्या आपका कैमूर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पटना में 6 दिवसीय बस्तर कार्टून फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन किस फिल्म को दिखाया गया है? तो पहले दिन दिखाया गया वो आपका दी कैमरामैन को दिखाया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया आपका डॉक्टर अमरदीप को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि सूचीबद्ध सूचियों को सम्मिलित करना है और बताना है कुछ की सहायता से कि कौन सा सही है। मेला और उत्सव इसका संबंधित जिला कौन है? तो ठीक है, मेहंदार उत्सव जो है कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका सिवान में मनाया गया है। ठीक है, गुप्ता धाम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो रोहतास में मनाया गया है। ठीक है, मंदार महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया गया? तो ये बांका में मनाया गया है। और कोसी महोत्सव मनाया गया सहरसा में। एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, मेहंदार महोत्सव मनाया गया कहाँ पे? तो सिवान में मनाया गया है। गुप्ता धाम महोत्सव तो रोहतास में मनाया गया है। मंदार महोत्सव कहाँ मनाया गया? ठीक है, मंदार महोत्सव ये मनाया गया बांका में। और कोसी महोत्सव मनाया गया आपका सहरसा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 32 है कि बिहार के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए कितने व्यक्तियों को बिहार केसरी सम्मान प्रदान किया गया है? तो बिहार केसरी सम्मान प्रदान किया गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अलका सिंह कियाग जो है
KIYG 2025 में शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक जीतने वाली बिहार की पहली महिला बन गई हैं। तो यह अलका सिंह बिहार के किस जिला के संबंध रखती हैं? तो अलका सिंह संबंधित आपका सीवान जिला से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद वर्तमान में अपनी कौन सा वर्षगांठ मनाया है? तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद जो है अभी वर्षगांठ मनाया है वो है आपका 50वां वर्षगांठ मनाया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार में मुख्य फसलों का उत्पादन के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन दिया गया है कि रेशेदार फसलों में जूट जो है वो बिहार का उत्पादित होने वाला मुख्य फसल है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि विगत वर्षों में तुलना में एकमात्र फसल ईख है जिसके उत्पादन में कमी आई है। तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया कि सर्वाधिक नीवल बुआई पश्चिम चंपारण में होता है। तो ये गलत है। यानी कि पहला और दूसरा कथन ही क्या है? तो सत्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा राइट आंसर। पहला और दूसरा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि परिवहन विभाग ने बिहार के सभी शहरों में कितने किलोमीटर के दायरे में सीटों बसों की सुविधाएं शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये शुरू करने का निर्णय लिया है वो है आपका 50 किलोमीटर के दायरे में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि राज्य पक्षी महोत्सव कलवर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राज्य पक्षी महोत्सव कल रव जो है इसका आयोजन किया गया आपका नागेनट्टी पक्षी अभयारण्य में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये कहाँ पे है? तो ये जमुई जिला में है, याद रखिएगा जमुई में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान पटना में राष्ट्रीय ध्वज फहराए हैं। अब तक वे कितनी बार राष्ट्रीय ध्वज फहरा चुके हैं? तो अब तक जो वो कुल 19 बार राष्ट्रीय ध्वज फहरा चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि देश में पहली बार कोहरे का पुनर्निर्माण लगाने की शुरुआत किस राज्य में के द्वारा किया गया है? देश में पहली बार कोहरे का पूर्वानुमान लगाने की शुरुआत किस राज्य के द्वारा पहली बार किया गया है? तो वह आपका बिहार राज्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार में पहली बार वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया गया आपका राजगीर खेल परिसर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के द्वारा स्वच्छ ईंधन उपयोग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक इकाइयों के लिए PNG पर वैट 20% को घटा करके कितना कर दिया गया है? तो 20% घटा करके 5% कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को 23 सितंबर 2025 को कौन सी जयंती मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका 117वीं जयंती मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जल जीवन हरियाली अभियान को वर्ष 2025-26 को आगे बढ़ाकर कब तक विस्तारित किया गया है? तो 2025-26 से आगे बढ़ाकर कब तक विस्तारित कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया आपका 2028 तक विस्तारित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रसिद्ध साहित्यकार नीरजा रेणु का निधन हो गया तो वह किस भाषा की साहित्यकार थी? तो नीरजा रेणु जो थी वो थी आपका मैथिली भाषा की साहित्यकार थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि बिहार के सभी स्वास्थ्य संस्थानों को अग्निरोधी बनाने के लिए सरकारी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका 21 से 25 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में बिहार राज्य जल विद्युत निगम ने गंडक महानंदा और किस नदी में नदी घाटियों के जल विद्युत उत्पादन की संभावना का अध्ययन किया गया है? तो ये किया गया आपका ठीक है गंडक महानदी और बूढ़ी गंडक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किसे भारत व नेपाल में दोहरी नागरिकता रखने के कारण मुखिया पद को पदमयुक्त कर दिया गया है? तो पदमयुक्त कर दिया गया है पर सबा परवीन उर्फ सबा खातून को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 48 है कि शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया आपका गांधीनगर गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के LPG बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया है? तो वर्चुअल उद्घाटन किया गया आपका मीरगंज गोपालगंज में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पंजीकरण प्रणाली को रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंगानुपात में कमी आ रही है। तो बिहार में अब हर 1000 लड़कों पर सिर्फ कितनी लड़कियां जन्म ले रही है? तो 891 जो है लड़कियां जन्म ले रही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो था वो 6 हम लोग समाप्त कर लिया इस वीडियो में। इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 50 जो है वो बिहार स्पेशल करंट अफेयर जो है वो कराया गया है फुल स्क्रीन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग एक्सेलरेटर रूप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।